ठंड, इतनी ठंड, नहाऊंगा नहीं साला। লাইক কর, কমেন্ট কর, ভিডিওটা ভাইরাল কর, তাড়াতাড়ি কর। बेटा ये वीडियो देखियो देखियो कितनी फनी वीडियो। ए मम्मी ये तो मैंने पहले देख रखी है। एक बार देख लेगो तो कौन से तेरे फेफड़े बाहर आ जाएंगे। अरे छोरा टाइम देखो गाड़ी में कितना हो रहा। मम्मी मैं मर्द जात हूँ, कभी भी आ जा सकूँ मैं। बेबी बेबी एक जोक सुनाओ आपको। सुनाओ सुनाओ। पर मुझे समझ नहीं आती थी, पर मुझे तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो? यार 1000 बार तो बोला था कि मेरा तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। एक मैं हूँ जो खुद को अभी तक समझ ही नहीं आई हूँ, और लोग ना जाने मुझे क्या क्या समझते हैं। क्या हो रहा है पड़ोस में? अरे बर्थडे हो रहा है। किसका? टू यू का। कौन टू यू? पता नहीं यार, आवाज तो यही आ रही है, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे तेरा फोन आ रहा है। कौन सा तेरे फोन पे कॉल आ रहा है। अच्छा हेलो भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है जाओ गर्मी के दिन में आना। अरे भाई फैन को इस तरह नहीं बोलते हैं। हाँ तो ठंडी के दिन में फैन के क्या जरूरत? अगर किसी के साथ विचार नहीं मिलते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुश्मन हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं। अरे सुनो, चलो खाना खा लो। आलू मटर की सब्जी, चावल और रोटी बनी है। पता है मुझे, मैं ही बना के आया हूँ सारा खाना। खाना खा लो। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ या तुम्हारे दोस्त? मेरी जान, मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। चलो बाद में मिलता हूँ, अभी दोस्त का कॉल आ रहा है। सुनो। हाँ बोलो। मुझे 3000 रुपए दे दो, जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी तो मैं वापस कर दूंगी। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। सुनो ना, मेरा इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। जुबान से कनेक्ट कर ले। जो हमारा मन करेगा हम वो करेंगे। नवंबर बर्बाद कर दिया, अब दिसंबर को करेंगे। तो आप इनका फ्यूचर जानना चाहती हैं? नहीं नहीं पंडित जी, फ्यूचर तो मैं इनका डिसाइड कर लूंगी, आप बस मुझे इनका पास्ट बता दो। ये जो 2025 आ रहा है ना, देख लेना ये भी 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। हाँ गाइस, हम 2024 के अंतिम महीने में आ गए हैं। जाने अनजाने में यदि हमने आपका दिल दुखाया हो तो 2025 में भी तैयार रहना, क्योंकि सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, हम नहीं। बेटा कल्लू। हाँ मम्मी। ITU का मतलब क्या होता है? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। हराम जादे, हमसे नफरत करेगा। जी करे देखता रहूं। क्या? तेरे खुरपे जैसे दांत। यार ये बता, औरतें मायके जाने के बाद भी अपने पति को रोज फोन क्यों करती हैं? रोज फोन क्यों करती हैं? अरे वो याद दिलाती हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। सुन रहा है ना तू? नहीं, बहरा हूँ मैं। मैं वीडियो बनाती हूँ तो अपने हस्बैंड की मर्जी से बनाती हूँ, और रिचार्ज वगैरह जो भी करना रहता है तो मेरे हस्बैंड करते हैं। तो आप लोगों की पेट में कहे गुलगुली मच रही है, हाथ कहे फट रही है।
रहिए, चाहे मेरे गांव से हो या ससुराल। एक औरत का दर्द तुम क्या जानो साहब, काम करे तो सांस फूल जाती है और बैठ जाए तो सांस फूल जाती है और कुछ ना करे तो बेचारी खुद फूल जाती है। सुन रहे क्या? हाँ। मुझे डॉक्टर का लेकर चलो, मुझे दवाई लेकर आनी। तेरा क्या बीमारी होगी? मेरा जी नहीं लग रहा। बचपन में मैं सिखाया गया था कि झूठ बोलना पाप है और इधर रोज के रोज पता चल रहा है कि झूठ ही सफलता का राज है। मैं कभी अपनी दोस्त की तरक्की से नहीं जला। क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी में कोई तरक्की की ही नहीं। लो मम्मी जी चाय। बेटा तू ऐसे मुंह फुला के क्यों रहवे? ना तेरा कोई दौरानी है, ना जिठानी है, ना तेरे नंद है। खूब खुश रह कर। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? तू क्या सोच रही है बेटा, क्या हुआ? अरे पूरे दिन काम करो तो कोई नहीं देखेगा और साला सिर्फ 10 मिनट इंस्टाग्राम क्या चला लो तो सबके कलेजे में आग लग जाती है। सुनो, मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो ना, क्या काम है? तुम ना पानी में डूब के मर जाओ, मेरे पास कल स्टोरी लगाने के लिए कुछ नहीं है। आज तक किसी सास ने नहीं कहा कि मेरी बहू अच्छी है और किसी बहू ने नहीं कहा कि मेरी सास अच्छी है। कहने वाली होंगी तो करोड़ों में कोई एक दो। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि हर सास को बहू क्यों बुरी लगती है और हर बहू को सास क्यों बुरी लगती है, हर जेठानी को देवरानी क्यों बुरी लगती है और हर देवरानी को जेठानी क्यों बुरी लगती है। सब कैसे बुरे हो सकते हैं, एक बात बताइए। इसका मतलब बुराई किसी में ना होकर हम में होती है। इसलिए खोटा बेटा होता है, खोटी बहू नहीं होती। यदि बेटा लायक है ना तो बहू की दम नहीं है कि कुछ कह ले कुछ कर ले। आज से हम दोनों भाई बहन शपथ ले थे। आज से हम दोनों भाई बहन शपथ ले थे कि लड़ाई झगड़ा कबो न करब। कि लड़ाई झगड़ा कबो न करब। जौन चीज दुकान से लो तो मिल बांट के खाब। जौन चीज दुकान से लो तो मिल बांट के ना खा। कई लोबे तो देबे और हम लोग तो ना दे। अरे ये भाई हर एक नोट पे गांधी जी हंसते क्यों रहते हैं? अरे बहन, रोएंगे तो नोट गीला नहीं हो जाएगा? बदला। तुम कितनी सुंदर हो, एकदम परियों जैसी। देखो झूठ मत बोलो। अरे समझदार भी हो। पहले मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी तो मुझे सब लोग आके सुना जाते थे, लेकिन अब मैं दोनों कानों से सुनकर बराबर मुंह से निकालती हूँ। मजाल कोई मेरे मुंह भी लग जाए। हाँ। मम्मी आज ना मेरा कुछ अलग खाने को मन कर रहा हो। अलग खाने को मन कर रहा हो बेटा? हाँ मम्मी। अच्छा बेटा, जय बजरंगबली बाबा। शराबी से काहे कर ली शादी आपने? पहले नहीं चेक किया था? पहले सही थे गुरुजी। तो आपके शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। और क्या बोला डॉक्टर ने? कुछ नहीं, एक्सरे कराया था, उसमें हड्डी टूटी निकली। अच्छा हुआ एक्सरे में टूटी, अगर रियल में टूटी होती तो फालतू का खर्चा हो जाता। एक दिन नेट बंद था तो घर वालों के साथ बैठ के बातें की। सच में ये लोग भी बड़े अच्छे इंसान हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अब तुम भाभी के चक्कर में रो रही हो। क्या चाहती हो भाभी से? भाभी तुम्हारी आरती उतारे। जय ननंद देवी मेरी, जय ननंद देवी, रोज रोज घर में आओ, ऐसी चाहती हो? नहीं गुरुजी, सब हे भगवान, मेरी मम्मी की ना सारी प्रॉब्लम ना दूर कर दो। है तू पागल है? मैं तेरे बिना ना रह सकूं। तुमने शादी वाले दिन फेरों के टाइम पे सबके सामने कहा था कि मैं तुम्हारी इज्जत करूंगी और जिंदगी भर तुम्हारी बात मानूंगी। हाँ तो मैं सबके सामने बहस करती तुमसे। क्या मतलब? मजबूरी थी, बोलना पड़ा मुझे। तो मुझे रात नींद में गालियां भी दे रही थी। ये तुम्हारा वहम है। क्या वहम है? कि मैं नींद में थी। इसका मतलब सच में गाली दे रही थी?
40 के बाद हर स्त्री समझदार हो जाती है, पर मुद्दे की बात तो ये है कि वो अपने आप को 40 की माने तब ना। अब तुम और अच्छी लगन लगी जब तुम क्रीम पाउडर ले आए, गोरी गोरी हो अब लगी। पता माओ दिल का है का जेगा पुच्ची मांग बहुत पुच्ची मांग शर्माए गई। और का अरे बड़ा सीधी सादी बहू है हमारी, हाल शर्माई यार पुच्ची मांग बस वही। अच्छा सुनो, हाँ जी, अगले जन्म में भी मैं इसी घर की बहू बनना चाहती हूँ। ना 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 बेटा, हम तो है घर ही बेच देंगे। यार मेरी सारी उम्र यही कहते हुए निकल गई कि मैं लड़ नहीं रही, मेरी आवाज ही ऊंची है। बस आज के बाद तू भी उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगी, तो उसको फोन नहीं करेगी। बात आई समझ में? उसका फोन आया तो फोन काट देने का। हाँ? आई बात समझ में? 10 बार करते हैं कम से कम। क्या करते हैं? गुल मंजन नशा होता है गुरुजी। अच्छा गुल, उससे गुल हो जाता है। गुरुजी मंजन होता है, जब इनको गुस्सा आएगा तो 8-10 बार उसी को करेंगे। अच्छा मंजन में भी नशा होता है? हाँ गुरुजी, वो चक्कर आने लगता है। कौन सा मंजन नशा होता है? नस मंजन। तो लेडीज, आज मैं आपको सिखाती हूँ कि अपने पतियों से कैसे बात मनवाएं। मुझे शॉपिंग पे ले चल रहे हो? हाँ हाँ हाँ। तो इस तरीके से आप अपने पतियों से बात मनवा सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है मेरे सब्र का फल कहीं चोरी हो गया है। मर जाऊंगी लेकिन अपने दोस्त का पैसा कभी वापस नहीं करूंगी। औरतों का 5 मिनट में तैयार होना और मर्दों का 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ये दोनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आपको मेरे में कौन सी बात बुरी लगती है? मुझे ना यार तुम्हारी। बस बताने की जरूरत नहीं है, चुपचाप एडजस्ट करो। जिन्हें मैं पसंद हूँ उनकी पसंद लाजवाब है, और जिन्हें मैं नहीं पसंद हूँ उनकी आंखें ही खराब हैं। मम्मी तो इंग्लिश बोलनी सिखाऊं आज? हाँ सिखा भैया। हु आर यू? आई एम फाइन। मम्मी या को मतलब है तू कौन है? हरामजादे, तो ना पता मैं कौन हूँ। कौन सा नशा? बहुत गंदा नशा, इतना गंदा नशा है ना कि हर डॉक्टर के पास दिखा दिखा के छुड़वाने के लिए थक गए हैं। कौन सा नशा है? अब वो नशा बता नहीं सकते हैं, बहुत गंदा नशा है गुरुजी। पता नहीं लोग प्रपोज कैसे कर लेते हैं। मुझे तो समोसे के साथ चटनी मांगने पे भी शर्म आती है। मम्मी। हाँ घर में शांति से लग रही है ना? हाँ भैया शांति सी तो है। बुआ बुला लें फिर? बोले ही ज्यादा है। मैं ना तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। जान तो कोई भी दे दे, मेरे साथ जी के दिखाओ। आज तो तोरा के देखे आवतारन सरे 15 गो अहियन छ, डर नहीं खेला गो? डर 15 को देखा सा चाहे 20 को देखा सा, शादी के बाद अकेले ओकरा पूरा खानदान के देख ले। बाप की चड्डी फटी पड़ी है और बेटवा गाना लगा रहा स्टोरी पर, दबदबा था दबदबा है, दबदबा बना रहा। अच्छा मेरे एक काम कर दो। उठना पड़ेगा तो नहीं करूँगी। सोचती हूँ सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन पैसे ही नहीं है। आयो रे माँ। काम ठीक से नहीं करोगी ना तो मुर्गा बनाऊंगा। सूखा बनाना भैया, ठंडी भी यार हम मंगवा लेंगे। हर 5-10 दिन में आई लव यू कहते रहा करो अपनी अपनी पत्नियों को। क्यों आप कहते हो कि नहीं?
अपनी पत्नी को आई लव यू कहते हो? नहीं, इसलिए झगड़ा होता है। हर 5 दिन 4 दिन में बोलते रहा करो प्यार से, क्या खूब लगती हो। फिर देखो कभी झगड़ा नहीं होगा। और आप लोग भी अपने पति से कहती रहा करो बुढ़ापे में भी खूब जम रहे हो गई नहीं झगड़ा, है ना मेरी माँ? तो आज से पति लोग अपनी पत्नियों को हर 5वें दिन आई लव यू। सुनो जी, हमारी पड़ोसन हर महीने अपने पति के साथ घूमने जाती है, आप भी कभी ले जाया करो। अरे मैंने उसे कई बार कहा जाने के लिए, पर वो मानती ही नहीं। अगर किसी को मेरे वीडियोस पसंद नहीं आ रहे तो मुझे 1 करोड़ रुपया देकर मेरा मुंह बंद करवा दो। यार मेरे बाल ना सफेद हो रहे हैं, व्हाट शुड आई डू? आई थिंक यू शुड डाई। डाई डाई हेयर डाई। अरे औरतें कितना भी रामायण देख लें, पर करनी तो उन्हें महाभारत ही है। आपको पता है मुझे आपसे लड़ाई करके बहुत मजा आता है। पर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मैंने आपसे पूछा। दोस्तों, माई वाइफ, माई लाइफ, माई टेंशन। मम्मी जी ननद आ रही है। हाँ तो तेने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें सबकी में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन मर जाऊंगी मैं। तो बस यार, जब देखो मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी मैं। कभी सोचा है मेरे बारे में तुमने? कितना बुरा लगता है यार। एक तो बोल देती है, मरती भी नहीं है। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। मम्मी आपने लाइसेंस बनवा लिया क्या? नहीं बेटा, मुझे गाड़ी चलानी कहाँ आती है। मुंह चलाना तो आता है, उसका बनवा लो। सुनो जी, दारू पीने के बाद तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन आज तो मैंने दारू नहीं पी है। अरे आज मैंने पी है। सुनो, मेरा वजन कम कैसे होगा? तुम अपनी गर्दन को दाएं से बाएं हिलाती रहो। किस समय? अरे जब तुम्हें कोई खाने को पूछे उस समय। अरे तेरे बाप बुला रहा है, छोरी वाले आए हैं। रहा नहीं जाता। जिनकी कल तू छोरी छेर का आयो। आपका क्या सोचना है इश्क, प्यार और मोहब्बत के बारे में? क्या ओपिनियन है आपका? प्यार तो हम अम्मा जी से करते हैं, बहुत ही ज्यादा। और अलेडी के भैया से हम मोहब्बत करते हैं जी। और इसाक जिन लोगों के पास कुछ काम धंधा नहीं होता है, नल्ले लोग, वो लोग इसाक करते हैं। मम्मी अब थप्पड़ काहे को मारो? बेटा जो बात तू बोलता ना वो हमें तेरे थप्पड़ ही लगता है, हमारे मैंने पहले ही मार दिया। तो भाई अपनी पत्नी को समय नहीं देते आप? समय नहीं देता तो काहे नहीं देते? टाइम ही नहीं मिल पाता। आप समय नहीं देते, कहीं कोई और ना समय देने लग जाए। शादीशुदा मर्दों के जीवन का परम सत्य है, पत्नी बोले तो भाषण, दूसरे की पत्नी बोले तो कोयल तेरी बोली। मम्मी। हाँ बेटा। मैं तो को आई ड्रॉप ले आया। बेटा वो तो सही दिखाई देवे। तो मम्मी वो घर में क्वारल लौटा ना दिखाई दे रहा। सुनो जी, छत पर कहाँ जा रहे हो? अबे मैं छत पर जा रहा हूँ थोड़ी विटामिन डी लेने के लिए। विटामिन डी। तुम्हारी विटामिन डी ना मायके गई हुई है, चुपचाप नीचे आ जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगी।
तुम्हारे घर में कार है? हाँ है। और स्कूटी? हाँ है। तुम क्या चलाते हो? जुबान। तुम दारू पिया तुमने ब्याह के पहले काहे नहीं बताई? तुम खून पिया तुमने बताई। तुमसे शादी करके ना पछता रही हूँ मैं। ऊपर वाला ऐसा पति किसी को ना दे। अरे राधिका क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों है? झगड़ा बगड़ा हो गया क्या तुम दोनों का? अरे इस आदमी का दूसरी औरत से चक्कर चल लिया। अबे तुझे कैसे पता? मेरे बॉयफ्रेंड ने देखा है इन्हें उसके साथ। मतलब तेरा बॉयफ्रेंड है? अरे भाई साहब इसका सुनो, ये आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। प्लीज बता दो ना क्या मतलब होता है। बता तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता पागल। मांगना तुम सुबह चाय, बताऊंगी तुम्हें, बता नहीं सकती। हमसे लोग ऐसा जल रहे जैसा हम अपने बाप का नहीं उनके बाप का खा रहे। चल। आप अपने पति से इतना लड़ती हो, कब छोड़ोगी लड़ना? ये रोग पुराना है। लेकिन एक सेकंड, बेबी कहाँ जा रही हो? एक बात कहनी थी कि हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं और कितने अच्छे से गुजर गए हैं पता ही नहीं चला। अबे साले। अच्छे से आपके गुजरे होंगे बेबी, मेरे तो सुबह की रोटी शाम की रोटी, सुबह की रोटी शाम की रोटी, झाड़ू करना, पोछा करना और बर्तन धोने और मम्मी जी के ताने सुनते सुनते गुजरे हैं। ठीक है। लोग हमसे जल रहे हैं, मतलब हम सही चल रहे हैं। कहाँ सही चल रही है? गलत तो चल रही है। कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। तुमसे शादी करने से अच्छा ना मैं कुंवारा रहता। मैं भी अपनी अम्मी की बात मान लेती ना तो अच्छा होता। क्या कहती थी तुम्हारी अम्मी? मेरी अम्मी कहती थी इस लड़के से शादी मत कर। हाँ, मैं उस भली औरत को आज तक बुरा समझता रहा जो मुझे बचाना चाह रही थी। सॉरी मम्मी जी, चल घर को। जब हम लड़कियां शादी करके आती हैं तब हम मनमोहन सिंह ही होती हैं, लेकिन धीरे 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 ससुराल वाले हमें नरेंद्र मोदी की पदवी पर बिठा ही देते हैं। आजकल ठंड इतनी पड़ रही है कि अकड़ के बैठने वाले लोग भी ना सुकुड़ के बैठ रहे हैं। पे उबाल मारते हैं, पता नहीं पति है या चाय पत्ती। हमारे लिए संडे मंडे सब एक जैसे हैं, क्योंकि जब जिंदगी झंडवा तो क्या संडवा क्या मंडवा। हमारा कुछ नहीं होता। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैडम आपका रॉन्ग नंबर लग गया है, मेरे तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। रॉन्ग नंबर है। बस साड़ी पहन कर आ जाओ। साड़ी पहन कर आ जाओ का क्या मतलब है? इधर ब्लाउज का मैचिंग नहीं मिल रहा है, इधर झुमके का मैचिंग नहीं मिल रहा है, बाल सेट नहीं हो रहे हैं, बस साड़ी पहन कर आ जाओ। अभी और 2 घंटा रुको। आपको पता है बिजली कौन है? नहीं पता, हम बताते हैं। बिजली सरकार की वो चरित्रहीन पुत्री है जो घर से बिना बताए चली जाती है। पूरी रात गायब रहती है, कभी कभी 2-2 दिन तक गायब रहती है। और अगर गलती से उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ गया ना तो हफ्तों गायब रहती है। दिल करता है तुम्हारे पास आऊं और एक झप्पा लगा के भाग जाऊं। बाबू अभी प्यार से बोला, प्यार से बोला देगा। मेरे पतिदेव से झगड़ा हो गया था, गुस्से में उन्होंने बोल दिया तेरे जैसी 50 ले आऊंगा। तो मैंने सोचा कुछ तो बात है मेरे में, अभी भी तुमको मेरे जैसी चाहिए। लोग कहते हैं जिंदगी 4 दिन की है और मैंने रिचार्ज 28 दिन का करवा लिया। बताओ अब मैं क्या करूं? हाँ, मेरे अलावा तुम्हें कोई और नहीं कर सकता काबू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू बाबू। और कल मैं अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रहा था तो आज मेरे 4 रिश्ते आ गए। सुनो जी, दारू पीने के बाद तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन आज तो मैंने दारू नहीं पी है। अरे आज मैंने पी है। सुनो, मेरा
वजन कम कैसे होगा? तुम अपनी गर्दन को दाएं से बाएं हिलाती रहो। किस समय? अरे जब तुम्हें कोई खाने को पूछे उस समय। जब प्यार नहीं था तो क्यों खिलवाड़ की मेरे साथ, क्यों झूठे वादे किए? तुमने ही तो कहा था। क्या? पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। अरे तेरे बाप बुला रहा है, छोरी वाले आए हैं। एहे, रहा नहीं जाता। जिनकी कल तू छोरी छेड़ का आया। आपका क्या सोचना है इश्क, प्यार और मोहब्बत के बारे में? क्या ओपिनियन है आपका? प्यार तो हम अम्मा जी से करते हैं, बहुत ही ज्यादा। और अलडी के भैया से हम मोहब्बत करते हैं जी। और इसाक जिन लोगों के पास कछु काम धंधा नहीं होता है, नल्ले लोग, वो लोग इसाक करते हैं। मम्मी अब थप्पड़ काहे को मारो? बेटा जो बात तू बोलता हो ना वहाँ में तेरे थप्पड़ ही लगता है, हमारे मैंने पहले ही मार दिया। तो भाई अपनी पत्नी को समय नहीं देते आप? समय नहीं देता तो काहे नहीं देते? टाइम ही नहीं मिल पाता। आप समय नहीं देते, कहीं कोई और ना समय देने लग जाए। शादीशुदा मर्दों के जीवन का परम सत्य है, पत्नी बोले तो भाषण, दूसरे की पत्नी बोले तो कोयल तेरी बोली। मम्मी हाँ बेटा। मैं तो को आई ड्रॉप ले आया। बेटा वो तो सही दिखाई देवे। तो मम्मी वो घर में कुआरा लौंडा ना दिखाई दे रहा। सुनो जी, छत पर कहाँ जा रहे हो? अबे मैं छत पर जा रहा हूँ थोड़ी विटामिन डी लेने के लिए। विटामिन डी? तुम्हारी विटामिन डी ना मायके गई हुई है, चुपचाप नीचे आ जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगी। तुम्हारे घर में कार है? हाँ है। और स्कूटी? हाँ है। तुम क्या चलाते हो? जुबान। तुम दारू पिया, तुमने ब्याह के पहले काहे नहीं बताई? तुम खून पिया, तुमने बताई। तुमसे शादी करके ना पछता रही हूँ मैं, ऊपर वाला ऐसा पति किसी को ना दे। अरे राधिका क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों है? झगड़ा बगड़ा हो गया क्या तुम दोनों का? अरे इस आदमी का दूसरी औरत से चक्कर चल लिया। अबे तुझे कैसे पता? मेरे बॉयफ्रेंड ने देखा है ना उसके साथ। मतलब तेरा बॉयफ्रेंड है? अरे भाई साहब इसका सुनो, ये आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। प्लीज बता दो ना क्या मतलब होता है। बता तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता पागल। मांगना तुम सुबह चाय, बताऊंगी तुम्हें, बता नहीं सकते। हमसे लोग ऐसा जल रहे जैसा हम अपने बाप का नहीं उनके बाप का खा रहे। चल। आप अपने पति से इतना लड़ती हो, कब छोड़ोगी लड़ना? ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी। लेकिन एक सेकंड, बेबी कहाँ जा रही हो? एक बात कहनी थी कि हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं और कितने अच्छे से गुजर गए हैं पता ही नहीं चला। अबे साले। अच्छे से आपके गुजरे होंगे बेबी, मेरे तो सुबह की रोटी शाम की रोटी, सुबह की रोटी शाम की रोटी, झाड़ू करना, पोछा करना और बर्तन धोने और मम्मी जी के ताने सुनते सुनते गुजरे हैं। ठीक है। लोग हमसे जल रहे हैं, मतलब हम सही चल रहे हैं। कहाँ सही चल रही है? गलत तो चल रही है। कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। तुमसे शादी करने से अच्छा ना मैं कुंवारा रहता। मैं भी अपनी अम्मी की बात मान लेती ना तो अच्छा होता। क्या कहती थी तुम्हारी अम्मी? मेरी अम्मी कहती थी इस लड़के से शादी मत कर। हाँ, मैं उस भली औरत को आज तक बुरा समझता रहा जो मुझे बचाना चाह रही थी। सॉरी मम्मी जी, चल घर को। जब हम लड़कियां शादी करके आती हैं तब हम मनमोहन सिंह ही होती हैं, लेकिन धीरे 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 ससुराल वाले हमें नरेंद्र मोदी की पदवी पर बिठा ही देते हैं। आजकल ठंड इतनी पड़ रही है कि अकड़ के बैठने वाले लोग भी ना सुकुड़ के बैठ रहे हैं।
आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ। दोस्त, अगर भविष्य में कभी भी तुमको पैसा ईसा का जरूरत पड़े ना, हाँ, तो हमको याद करना। दोनों आदमी स्टेशन पर बैठ के भीख मांगेंगे। लिपस्टिक ज्यादा लगाने से भाभियों का दिमाग आया घुटनों में। ज्यादा जुबान चलाने से देवर जी का घुटना आया हाथ में। बहू क्या कर रही है? मम्मी जी हगडे विश कर रही हूँ आपके बेटे को। अपनी औलादे भी देख ले, आने भी हगडे बना दियो अपने कच्चा में। देवर जी खीर लाऊं या हलवा? कैसे घर में एक ही कटोरी है? देवर जी कटोरी तो बहुत है पर आपको देने का मन नहीं करता। आप अभी तक सिंगल हो? हाँ मैम, प्योर सिंगल है। अरे आप दिखने में इतने हैंडसम हैं, इतना क्यूट है, फिर भी आप लड़की नहीं पटा सके। ज्यादा हैंडसम है तो आप ही पट जाइए। पट जाइए। आपका दिल मेरा पर्स भी है, दे देना बाद में। भाई साहब, ये सारी बकरियां आपकी हैं? नहीं, इसमें से दो हमारी है। अच्छा, दो कौन कौन सी? तो एक काली वाली, एक सफेद वाली। अच्छा, काली वाली सफेद वाली। क्या खाती हैं सब? कौन सी, काली वाली की सफेद वाली? काली वाली को बता दीजिए। घास खाती है। और सफेद वाली क्या खाती है? वो भी घास ही खाती है। कहाँ रखते हैं इन लोगों को? काली वाली की सफेद वाली। अरे भाई, सफेदे वाली बता दीजिए। उधर बाहर मड़ई है, उसी में रखते हैं। और काली वाली कहाँ रखते हैं? उसी मड़ई में रखते हैं। अच्छा, इनको नहलाते हैं? किससे नहलाते हैं? कौन सी, काली वाली को कि सफेद वाली को? काली वाली को बता दीजिए। पानी से। और सफेद वाली किससे नहलाते हैं? उसको भी पानी से नहलाते हैं। अरे मूर्ख कहीं का, जब दोनों को एक एक का करता है, जब काली वाली सफेद वाली, काली वाली सफेद वाली क्यों? सुनो, देखो मैं आज कैसी लग रही हूँ। अरे अकल से पागल और शरीर से भारी लग रही हो। कल्लू, आज एक जोक सुना दे बढ़िया सा। रुक जा मम्मी, मैं एक लड़की से बात कर रहा हूँ। ये बढ़िया था। सुनो। हाँ बोलो। मुझे 3000 रुपए दे दो, जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी तो मैं वापस कर दूंगी। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। कल्लू, आज एक जोक सुना दे बढ़िया सा। रुक जा मम्मी, मैं एक लड़की से बात कर रहा हूँ। ये बढ़िया था। Sit, Tommy. Sit. No. Sit, Tommy. Sit. I said sit, Tommy. अरे रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। शुरू में तुम्हें भी टाइम लगा था, सीख जाएगा वो भी। I said sit, Tommy. Sit. Good boy. अच्छा सुनो, रात को पी के आए थे क्या? पी के? पागल यहाँ का, इतना बड़ा स्टार अपने घरे आई है। आपको पता है मिस्टर गुप्ता ना अपनी वाइफ को हफ्ते में 2 बार घुमाने लेके जाते हैं। आप लेके गए हो कभी? हाँ तो गुप्ता तो सिर्फ 2 दिन लेके जाता है, बाकी के 5 दिन कौन लेके जाता है, जाके पूछा है कभी? की न हो। क्या नाम है आपका? खुशी। अच्छा, आप रहती कहाँ पे हो? दिल्ली में। ठीक है। मैंने तो सुना था खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। राजा दशरथ का नाम सुना है? हाँ सुना है। उनकी 3 पत्नियां थी। हाँ पता है। तो मैं भी 2 शादी और कर सकता हूँ। द्रौपदी का नाम सुना है?
रहने दे पगली, तू भी दिल पे ले लेती है। एक शर्मा जी गए चप्पल खरीदने, तो दुकानदार से बोले भैया एक चप्पल दिखाना जरा। तो दुकानदार पहले शर्मा जी का पैर सैनिटाइज किया, फिर तौलिया से पैर पोछे, फिर चप्पल पहनाया। चप्पल खरीद के जब शर्मा जी जाने लगे तो दुकानदार बोला शर्मा जी और कुछ चाहिए? तो शर्मा जी शर्माते हुए बोले एक अंडर बियर भी चाहिए था, पर आपकी सेवा देखकर मैं कह नहीं सका। अच्छा तुम्हारे पास भेजा है? क्या भेजा है? अरे मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे पास भेजा है? वही तो पूछ रही हूँ, क्या भेजा है, किससे भेजा है, क्यों भेजा है? रहने दे, तेरे पास है ही नहीं। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ एक ही है? हाँ जी हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ। शादी हुई है आपकी? शादी नहीं हुई है। ठंड इतनी लग रही है दोस्तों कि कोई हाय बोलता है तो साला मुझे चाय सुनाई देता है। ठंड इतनी लग रही है दोस्तों कि कोई हाय बोलता है तो साला मुझे चाय सुनाई देता है। लेकिन तारा घर के चाय बहुत अच्छा लागल हमारा। बाग ई तो कुछ नहीं खे, अगर बिलैया दूधवा ना जुठियल रात नु तो और अच्छा लागी। जब घर पे अच्छे कपड़े पहन के बैठो तो कोई नहीं आता, और साला जब भी भिखारियों वाले हुलियों में बैठो तो सब मुंह उठा के आ जाते हैं। सुनो जी, आप भगवान को हाथ जोड़कर ही घर से बाहर निकला करो। अरे मैं नहीं मानता, क्योंकि शादी वाले दिन भी हाथ जोड़ के ही घर से बाहर निकला था। नमस्ते, मेरा नाम राधा देवी है। मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कॉमेडी वीडियो बनाती हूँ, और मेरे फेसबुक पेज में आने के लिए धन्यवाद। और मुझे मोटिवेट करने के लिए स्टार देकर सपोर्ट करें। कहाँ जा रहे हो? मरने। कहीं भी जाना, लेकिन स्वेटर पहन कर ही जाना। बाहर बहुत ठंड है, अगर बीमार हुए तो तुम्हारी खैर नहीं। बात बात पे उबाल मारते हैं, पता नहीं पति है या चाय पत्ती। हमारे लिए संडे मंडे सब एक जैसे हैं, क्योंकि जब जिंदगी झंडवा तो क्या संडवा क्या मंडवा। हमारा कुछ नहीं होता। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैडम आपका रॉन्ग नंबर लग गया है, मेरे तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। रॉन्ग नंबर है। बस साड़ी पहन कर आ जाओ। साड़ी पहन कर आ जाओ का क्या मतलब है? इधर ब्लाउज का मैचिंग नहीं मिल रहा है, इधर झुमके का मैचिंग नहीं मिल रहा है, बाल सेट नहीं हो रहे हैं, बस साड़ी पहन कर आ जाओ। अभी और 2 घंटा रुको। आपको पता है बिजली कौन है? नहीं पता, हम बताते हैं। बिजली सरकार की वो चरित्रहीन पुत्री है जो घर से बिना बताए चली जाती है। पूरी रात गायब रहती है, कभी कभी 2-2 दिन तक गायब रहती है। और अगर गलती से उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ गया ना तो हफ्तों गायब रहती है। दिल करता है तुम्हारे पास आऊं और एक चप्पल लगा के भाग जाऊं। बाबू भी प्यार से बोला। मोहब्बत नहीं चाहिए, ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। प्यार से बोला देगा। तो मेरे पतिदेव से झगड़ा हो गया था, गुस्से में उन्होंने बोल दिया तेरे जैसे 50 ले आऊंगा। तो मैंने सोचा कुछ तो बात है मेरे में, अभी भी तुमको मेरी जैसी चाहिए। लोग कहते हैं जिंदगी 4 दिन की है, और मैंने रिचार्ज 28 दिन का करवा लिया। बताओ अब मैं क्या करूं? हाँ, मेरे अलावा तुम्हें कोई और नहीं कर सकता काबू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू बाबू। आई लव यू टू। ये देखना स्टाइल निकालो। और कल मैं अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रहा था, तो आज मेरे 4 रिश्ते आ गए।
कि बहुत रोए बहुत मनायन दूसरे से हम फोन करायन और हमारी बतिया सैया जी ना मन पहलाए हो घर आजा परदेसी तोहरी नारी बोलाए हो कहे भाई समय ना है देर धरो आई जाब फिर जब कोटेदार के फोन आएगा तो फिर हम फोन किए फिर बात भाई कि ना आईबा ना पाईबा राशन बाटे सख्त बड़ा प्रशासन फंसा है कि ना आईबा ना पाईबा राशन बाटे सख्त बड़ा प्रशासन और राशन कार्ड वाले को आधार बुलाए रे घर आजा परदेसी कि घर आजा परदेसी कोटेदार बुलाए रे। भाई वो मजा नहीं दुनिया के किसी कोने में, वो मजा नहीं दुनिया के किसी कोने में, वो मजा नहीं दुनिया के किसी कोने में, जो मजा है सुबह उठ के फिर से सोना। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ एक ही है? हाँ जी हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ। दोस्त अगर भविष्य में कभी भी तुमको पैसा ईसा का जरूरत पड़े ना, हाँ, तो हमको याद करना। दोनों आदमी स्टेशन पर बैठ के भीख मांगेंगे। लिपस्टिक ज्यादा लगाने से भाभीियों का दिमाग आया घुटनों में। ज्यादा जुबान चलाने से देवर जी का घुटना आया हाथ में। बहू क्या कर रही है? मम्मी जी हक डेविस कर रही हूँ आपके बेटे को। अपनी औलादे भी देख ले, आने भी हक डे बना दियो अपने कच्चा में। देवर जी खीर लाऊं या हलवा? कैसे घर में एक ही कटोरी है? देवर जी कटोरी तो बहुत है पर आपको देने का मन नहीं करता। आप अभी तक सिंगल हो? हाँ मैम प्योर सिंगल है। अरे आप दिखने में इतने हैंडसम हैं, इतना क्यूट है, फिर भी आप लड़की नहीं पटा सके। ज्यादा हैंडसम है तो आप ही पट जाइए। पट जाइए। आपका दिल मेरा पर्स भी है, दे देना बाद में। भाई साहब ये सारी बकरियां आपकी हैं? नहीं, इसमें से 2 हमारी है। अच्छा 2 कौन कौन सी? तो एक काली वाली एक सफेद वाली। अच्छा काली वाली सफेद वाली क्या खाती हैं सब? कौन सी? काली वाली की सफेद वाली? काली वाली को बता दीजिए। घास खाती है। और सफेद वाली क्या खाती है? वो भी घास ही खाती है। कहाँ रखते हैं इन लोगों को? काली वाली की सफेद वाली? अरे भाई सफेदे वाली बता दीजिए। उधर बाहर मड़ई है उसी में रखते हैं। और काली वाली कहाँ रखते हैं? उसी मड़ई में रखते हैं। अच्छा इनको नहलाते हैं, किससे नहलाते हैं? कौन सी? काली वाली को कि सफेद वाली को? काली वाली को बता दीजिए। पानी से। और सफेद वाली किससे नहलाते हैं? उसको भी पानी से नहलाते हैं। अरे मूर्ख का, जब दोनों को एक एक करता है, जब काली वाली सफेद वाली क्यों? सुनो देखो मैं आज कैसी लग रही हूँ? अरे अकल से पागल और शरीर से भारी लग रही हो। कल्लू आज एक जोक सुना दे बढ़िया सा। रुक जा मम्मी, मैं एक लड़की से बात कर रहा हूँ। ये बढ़िया था। सुनो। हाँ बोलो। मुझे 3000 रुपए दे दो, जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी तो मैं वापस कर दूंगी। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। कल्लू आज एक जोक सुना दे बढ़िया सा। रुक जा मम्मी, मैं एक लड़की से बात कर रहा हूँ। ये बढ़िया था। Sit, Tommy. Sit. No. Sit, Tommy. Sit. I said sit, Tommy. अरे रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। शुरू में तुम्हें भी टाइम लगा था, सीख जाएगा वो भी। I said sit, Tommy. Sit. Good boy. अच्छा सुनो,
रात को पी के आए थे क्या? पीके? पागल यहाँ का, इतना बड़ा स्टार अपने घरे आई है। आपको पता है मिस्टर गुप्ता ना अपनी वाइफ को हफ्ते में 2 बार घुमाने लेके जाते हैं। आप लेके गए हो कभी? हाँ तो गुप्ता तो सिर्फ 2 दिन लेके जाता है, बाकी के 5 दिन कौन लेके जाता है जाके पूछा है कभी? न है भूखी न हो। क्या नाम है आपका? खुशी। अच्छा, आप रहती कहाँ पे हो? दिल्ली में। ठीक है। मैंने तो सुना था खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। राजा दशरथ का नाम सुना है? हाँ सुना है। उनकी 3 पत्नियां थी। हाँ पता है। तो मैं भी 2 शादी और कर सकता हूँ। द्रौपदी का नाम सुना है? रहने दे पगली, तू भी दिल पे ले लेती है। एक शर्मा जी गए चप्पल खरीदने, तो दुकानदार से बोले भैया एक चप्पल दिखाना जरा। तो दुकानदार पहले शर्मा जी का पैर सैनिटाइज किया, फिर तौलिया से पैर पोछे, फिर चप्पल पहनाया। चप्पल खरीद के जब शर्मा जी जाने लगे तो दुकानदार बोला शर्मा जी और कुछ चाहिए? तो शर्मा जी शर्माते हुए बोले एक अंडर बियर भी चाहिए था, पर आपकी सेवा देखकर मैं कह नहीं सका। अच्छा तुम्हारे पास भेजा है? क्या भेजा है? अरे मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे पास भेजा है? वही तो पूछ रही हूँ, क्या भेजा है, किससे भेजा है, क्यों भेजा है? रहने दे, तेरे पास है ही नहीं। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ। शादी हुई है आपकी? शादी नहीं हुई है। ठंड इतनी लग रही है दोस्तों कि कोई हाय बोलता है तो साला मुझे चाय सुनाई देता है। ठंड इतनी लग रही है दोस्तों कि कोई हाय बोलता है तो साला मुझे चाय सुनाई देता है। लेकिन तारा घर के चाय बहुत अच्छा लागल हमारा। बाग ई तो कुछ नहीं खे, अगर बिलैया दूधवा ना जुठियल रात नु तो और अच्छा लागी। जब घर पे अच्छे कपड़े पहन के बैठो तो कोई नहीं आता, और साला जब भी भिखारियों वाले हुलियों में बैठो तो सब मुंह उठा के आ जाते हैं। सुनो जी, आप भगवान को हाथ जोड़कर ही घर से बाहर निकला करो। अरे मैं नहीं मानता, क्योंकि शादी वाले दिन भी हाथ जोड़ के ही घर से बाहर निकला था। नमस्ते, मेरा नाम राधा देवी है। मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कॉमेडी वीडियो बनाती हूँ, और मेरे फेसबुक पेज में आने के लिए धन्यवाद। और मुझे मोटिवेट करने के लिए स्टार देकर सपोर्ट करें। कहाँ जा रहे हो? मरने। कहीं भी जाना, लेकिन स्वेटर पहन कर ही जाना। बाहर बहुत ठंड है, अगर बीमार हुए तो तुम्हारी खैर नहीं। बात बात पे उबाल मारते हैं, पता नहीं पति है या चाय पत्ती। हमारे लिए संडे मंडे सब एक जैसे हैं, क्योंकि जब जिंदगी झंडवा तो क्या संडवा क्या मंडवा। हमारा कुछ नहीं होता। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैडम आपका रॉन्ग नंबर लग गया है, मेरे तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। रॉन्ग नंबर है। बस साड़ी पहन कर आ जाओ। साड़ी पहन कर आ जाओ का क्या मतलब है? इधर ब्लाउज का मैचिंग नहीं मिल रहा है, इधर झुमके का मैचिंग नहीं मिल रहा है, बाल सेट नहीं हो रहे हैं, बस साड़ी पहन कर आ जाओ। अभी और 2 घंटा रुको। आपको पता है बिजली कौन है? नहीं पता, हम बताते हैं।
बिजली सरकार की वो चरित्रहीन पुत्री है जो घर से बिना बताए चली जाती है, पूरी रात गायब रहती है, कभी कभी 2-2 दिन तक गायब रहती है। और अगर गलती से उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ गया ना तो हफ्तों गायब रहती है। दिल करता है तुम्हारे पास आऊं और एक झप्पा लगा के भाग जाऊं बाबू। हाँ भी प्यार से बोला, मोहब्बत नहीं चाहिए, ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। प्यार से बोला देगा। मेरे पतिदेव से झगड़ा हो गया था, गुस्से में उन्होंने बोल दिया तेरे जैसे 50 ले आऊंगा, तो मैंने सोचा कुछ तो बात है मेरे में, अभी भी तुमको मेरी जैसी चाहिए। लोग कहते हैं जिंदगी 4 दिन की है और मैंने रिचार्ज 28 दिन का करवा लिया। बताओ अब मैं क्या करूं? हाँ, मेरे अलावा तुम्हें कोई और नहीं कर सकता काबू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू बाबू। आई लव यू टू। ये देखने स्टाइल निकाला। और कल मैं अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रहा था तो आज मेरे 4 रिश्ते आ गए। कि बहुत रोयन बहुत मनायन, दूसरों से हम फोन करायन, और हमारी बतिया सैया जी ना मन पहलाए हो। घर आजा परदेसी तोहरी नारी बोलाए हो। कहे भाई समय ना है, देर धरो आई जाब। फिर जब कोटेदार के फोन आएगा तो फिर हम फोन के फिर बात भाई कि ना आई बाना पैबा राशन बाटे सख्त बड़ा प्रशासन फंसा है। कि ना आई बाना पैबा राशन बाटे सख्त बड़ा प्रशासन, और राशन कार्ड वाले को आधार बुलाए रे। घर आजा परदेसी कि घर आजा परदेसी कोटेदार बुलाए रे। भाई वो मजा नहीं दुनिया के किसी कोने में, वो मजा नहीं दुनिया के किसी कोने में, वो मजा नहीं दुनिया के किसी कोने में, जो मजा है सुबह उठ के फिर से सोने।